Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. सो 10th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मिरर फॉर्मूला। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर क्या होता है, मिरर के टू टाइप्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। सो आज की क्लास रहेगी हम किस तरीके से मिरर फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है या इमेज का फोकस लेंथ निकालनी है या हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो उन सब को निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिस्कस मिरर फॉर्मूला। मेनली मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v प्लस में 1/u। अब बात करोगे f की, तो f होती है हमारी फोकल लेंथ जो कि डिस्टेंस बताती है प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर ये इस टाइप का होता है हमारा। सो ये हमारा a ऑब्जेक्ट है, ये p पॉइंट होगा, पोल होगा मीन्स। अब जो a ऑब्जेक्ट का हमारा रिफ्लेक्शन होगा मिरर के ऊपर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये रिफ्लेक्टेड होके वापस से एक फोकस लेंथ देगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे f पॉइंट होगा। सो अब हमें बताना है कि आपसे पूछा जाए जो ये a ऑब्जेक्ट है इसका और पोल का डिस्टेंस बताओ आप, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले कि आपके पास जो प्रिंसिपल फोकस है मीन्स दिस पॉइंट, इससे लेके आप फोकस लेंथ तक का डिस्टेंस बताओ। या आपसे पूछ ले कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर है, या जो इमेज फॉर्मेट हुई है, मान लो एक मिरर के ऊपर इमेज बनी है दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ऑन दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट से आपसे पूछा जाए कि पोल के बीच का डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर? सो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए ये डिस्टेंस निकाल देंगे। फर्स्ट हमारे पास u होता है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स, जिसको u से हम डिनोट करते हैं। किन के बीच का डिस्टेंस बताता है u? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोल से, कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा हुआ है। फिर बात करते हैं हम v की। v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, कि जो इमेज फॉर्मेट हुई है हमारी, जो इमेज बनी है लाइक हेयर। सो पोल से इसका कितना डिस्टेंस होगा, ये कितनी दूरी पर बनी है, उसको डिनोट करेंगे हम v से। बात की जाए f की, f होती है हमारी फोकल लेंथ जो कि जितना भी प्रिंसिपल फोकस होता है उससे लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना है। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से हमारे से जरूरी नहीं कि हमारे से f ही पूछे, वो हमारे से इमेज डिस्टेंस भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है। कोई भी पूछे, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हुए हम उसको मैथमेटिकली एक साइड ले जाके माइनस कर देंगे, दूसरी साइड ले जाके प्लस करके, इसी तरीके से हम ये फॉर्मूले को यूज करके कोई भी हमारे से जो भी पूछे निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल नंबर हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर 12th नंबर का है। जो 12th नंबर का एग्जाम्पल है वो मैंने उठाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कि ये कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास। सो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। सो ये डिस्टेंस हुआ हमारा ऑब्जेक्ट का और पोल का। सो ये जो पोल का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हमारा होता है u से डिनोट करके चलते हैं। सो हमारे पास अब देखो ये डिस्टेंस किस साइड है, मिरर का रिफ्लेक्शन ये होगा, ये फोकल लेंथ बनाएगा पीछे की साइड, इमेज छोड़ता है ये पीछे की साइड, देन ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ द मिरर है, क्या लिख देंगे हम सॉल्यूशन के अंदर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, कहाँ रखा जाता है ऑब्जेक्ट? सामने रखेंगे मिरर के तभी तो वो रिफ्लेक्शन देगा, इमेज फॉर्मेट करेगा। प्लेस्ड फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर होगा दैट्स मीन ये माइनस में होगा। सो f इजिकल टू u इजिकल टू f नहीं, u इजिकल टू क्या हो जाएगा, u था हमारे पास डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में, ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ? अब देखो आपको क्या कहा गया है आगे, मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये f
फोकल लेंथ, अब ये रिफ्लेक्शन पीछे छोड़ता है, फोकल लेंथ कितना है, एफ है आपके पास प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना हो जाएगा, बिहाइंड द, किसके पीछे होता है कॉन्वेक्स मिरर का, बिहाइंड द मिरर। सो ये हो जाएगा हमारे पास मिरर के बिहाइंड में है एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एफ आ गया, यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब मेरे को बताओ कि एफ तो आया था हमारे पास प्लस का 15, यू आया था हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिरर। सो इमेज पोजीशन, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी होता है। मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास, अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। इज दैट क्लियर। अब हमें निकालना है ये, सो ये निकालना है तो इसको हम एक साइड ले आएंगे। सो अगर मैं 1/u को लेफ्ट साइड ले जाके 1/f में से माइनस कर दूं तो मेरे पास 1/v आ जाएगा, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/f माइनस में 1/u, वैल्यू पुट कर देंगे। f है हमारे पास 15 और हमारे पास u है माइनस का 10। 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस में 1/माइनस के 10। ओके, अब देखो जो ये 1/10 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/10। एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो नॉर्मली जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से ले लेंगे। 10 5 पे जाएगा, 5 पे ले जाते हैं हम, 3 2। सो 5 3 जा 15, 2 जा 30, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। निकालो 15 2 जा 30, 2 इंटू में 1 2 प्लस में 10 3 जा 30, 3 इंटू में 1 3। तो 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2/30, 2 और 3 5/30, 5/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। v 5v इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, देन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा v इज इक्वल टू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीन्स इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो इमेज फॉर्मेट होगी हमारे पास कितने डिस्टेंस पे फॉर्मेट होगी, इमेज डिस्टेंस मीन्स v हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन और, देखो क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन हमने बता दी 6 सेंटीमीटर है। नेचर ऑफ इमेज, सो अगर कोई भी इमेज हमारी 6 सेंटीमीटर पे बनी है, दैट्स मीन उसकी पोजीशन क्या होगी। अब ये 6 सेंटीमीटर कहाँ पर फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर होगी। सो बिहाइंड द मिरर होगी, दैट मीन कैसी फॉर्म करेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्मेट करते हैं, ये बनाते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएंगे। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसी इमेज बनाएंगे वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इस तरीके से हमें जितने भी हमें अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आए तो हमें सोल्व करना है। कोई भी बस ये थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूले के साथ थोड़ा मैथमेटिकली खेलना है हमें, ताकि जो मिसिंग हो हम उसको निकाल सके इजीली। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे मैग्निफिकेशन को। सो स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमें बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, कमेंट करें हमें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा उस क्वेरी का मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।